हाँ जी बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। बिल्कुल फोकस करके सुनना, एक एक चीज तुम्हें क्लास में याद हो जाएगी, आई गारंटी। सिर्फ तुमने ध्यान से सुनना है, सुनने में ज्यादा ध्यान रखना, लिखने में कम। जितना लिख पाओ लिखना, छोड़ देना मैं सारा शेयर कर दूंगी। ठीक है, चलो पहले रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो बच्चों ये पहले हम देख लेते हैं वॉल्यूम्स क्या है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स किसको बोलते हैं। जब हम लंग्स में एयर भरते हैं और जो एयर निकालते हैं, मतलब हमने एयर ली इनहेलेशन के टाइम, इंस्पिरेशन के टाइम और एक्सपिरेशन के टाइम हमने एयर को बाहर निकाला। ठीक है, तो वो कितनी एयर हमारे अंदर जा रही है, कितनी एयर निकल रही है, कितनी एयर हम फोर्स्ड इंस्पिरेशन से ले रहे हैं, मतलब हमारे लंग के अंदर कितनी एयर रह सकती है, कितनी एयर हम अंदर भेज सकते हैं और कितनी एयर फोर्सफुली निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, जिसको हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बोलते हैं। और कैपेसिटी इन्हीं को प्लस करके हम निकालेंगे, कैपेसिटी वो बाद में आते हैं, पहले हम देखते हैं वॉल्यूम्स के बारे में। तो मैंने बच्चों ये समझाने के लिए एक पल्मोनरी कैविटी बना ली। समझ लो ये दोनों लंग ने स्पेस जो ली हुई है, दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी कैविटी। इजी होगा तुम्हारे लिए समझना, क्योंकि एनसीईआरटी में तो सिर्फ रिटन मटेरियल ही दिया हुआ है, हमने ये इजी करने के लिए ये बना लिया। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम कैसे देखेंगे, चलो मेरे साथ साथ आज प्राणायाम करो। कैसे हमने सबसे पहले हम एक नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, जरा सा पॉज देके एक बार, फोर्स नहीं लगाना, नॉर्मल फील कर रहे हो ना। ये भी कंट्रैक्शन भी पता लग रही है, रिलैक्सेशन भी पता लग रही है। ठीक है, जब हम फील करते हैं तो थोड़ा तेज हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है, कोई बात नहीं। हमें तो हम क्या कहते हैं, जब नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। बच्चों ये मैं तुम्हें पहले यहां से भी पढ़ाती हूँ। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन एंड विच इज 500 ml। तो हम यहाँ देखेंगे ये कितना है, कैसे है। ये है हमारी जो हम नॉर्मली लेते हैं बच्चों। एक तो हम नॉर्मल ले रहे हैं सांस और छोड़ रहे हैं, दैट इज 500 ml, ये हो गई। ठीक है, और अब ये देखेंगे हम कि 1 मिनट में कितना ले सकते हैं हम। 1 मिनट में हमने पढ़ा था 1 मिनट में कितनी बार लेते हैं हम, कितनी बार सांस लेते हैं, 12 to 16 है ना, 16 टाइम। तो हम इसको कर सकते हैं ना, तो 12 to 16 इंटू 500, ये आएगा हमारा 6000 और 8000 ml, या फिर 6 ml और 8000 ml। ठीक है, इतना हम 1 मिनट में, 1 मिनट में। क्लियर, मतलब 8 ml, 8 ml, 6000 ml और 8000 ml और 6 लीटर और 8 लीटर, गलत बोला गया था। चलो, अब उसके बाद ये तो हो गया हमारा टाइडल वॉल्यूम, फिर इस पे आएंगे हम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम। एक होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब जरा मेरे साथ फोर्सफुली इंस्पायर करो। अब ज्यादा एयर जाएगी, तो वो ज्यादा एयर जो गई है ना, जो हमारे अंदर टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो एयर गई है, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व। ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हमने फोर्सफुली ली है, एंड इट इज इक्वल टू फोर्सिबल इंस्पिरेशन का नाम दे सकते हो इसको, एंड इट इज इक्वल टू 2500 ml टू 3000 ml, यानी कि 2.5 ml टू 2.5 लीटर टू 3 लीटर। क्लियर। अब इसी तरीके से फोर्सफुली एयर को बाहर निकालेंगे। ये थोड़ा वो लग रहा है ना, जब हम फूंक भी मारते हैं फोर्सफुली, जोर लग रहा है हमारा, जोर लग रहा है ना, तो जो हम एयर बाहर निकाल रहे हैं लंग से, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज ERV, और इसको बोलते हैं IRV, और इसको बोलते हैं TV। तो ये कितनी है बच्चों, 1000 ml टू 1100 ml, यानी कि 1 लीटर टू 1.1 लीटर। क्लियर है ये। तो हमने कितनी फोर्स से निकाली, दिस इज ड्यूरिंग
फोर्सिबल एक्सपिरेशन। अपने नोट्स बनाने के लिए तुम ये भी लिख सकते हो, ERV लिख लो, फोर्सिबल एक्सपिरेशन मतलब, IRV मतलब कितना वॉल्यूम, फोर्सिबल इंस्पिरेशन। ये हो गया। अब मैंने तुम्हें बताया था, एक तो हो गया टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल सांस से हम कितनी ले रहे हैं कितनी छोड़ रहे हैं, वो है 500 ml, ठीक है। एक हमने किया कि फोर्सफुल इंस्पिरेशन के थ्रू देखा हमने, दूसरा हमने देखा फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो एक बात ध्यान रही, ये डबल से भी ज्यादा है IRV, ERV के डबल से भी ज्यादा है, ठीक है। अब मैंने एक तुम्हें बताया था कि लंग्स के अंदर कुछ एयर ऐसी पड़ी रहती है ताकि एल्वेलाई कोलैप्स ना हो, पढ़ा था ना हमने। तो वो जो एयर है दैट इज कॉल्ड एज रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। और ये होती है ERV के ऑलमोस्ट जितनी ही, 1100 ml टू 1200 ml, ठीक है। यानी कि 1.1 लीटर टू 1.2 लीटर, ऑलमोस्ट इक्वल है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो अब जरा इसके थ्रू समझ लें तो हमें और भी अच्छा लगेगा, इजी लगेगा। चलो इसमें देखते हैं। तो ये हमने लंग मतलब पल्मोनरी कैविटी बना ली जिसके अंदर दोनों लंग पड़े हुए हैं, दोनों लंग की बजाय मैंने एक ही एरिया दिखा दिया यहाँ पर। तो बच्चों हम यहाँ से शुरू करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर एयर पड़ी हुई है उसको क्या बोलते हैं, जो ऑलरेडी इसके अंदर एयर पड़ी हुई है, चलो बताओ राधिका, इसको क्या बोलते हैं बेटा, रेजिडुअल वॉल्यूम, यस। अब मैंने तुम्हें अभी अभी बताया कि जो, हाँ, अब हमने एक्सपायर की जो एयर, एक्सपायर की जो निकाली वो उसको क्या बोलते हैं, ERV, है ना। क्या बोलते हैं उसको, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो रेजिडुअल, अब ये वाली एयर तो हम निकाल नहीं सकते ना, ये वाली एयर तो कितना भी जोर मार लो नहीं निकाल सकते, तो इसके बाद जो एयर पड़ी हुई है उसको बोलते हैं हम ERV, राइट राइट। ये वाली एयर को हम निकाल सकते हैं, ये नहीं निकाल सकते, इसको बोलते हैं हम ERV, जिस एयर को हम निकाल सकते हैं। अब वो एयर जो नॉर्मली हम ले रहे हैं या फिर बाहर निकाल रहे हैं, नॉर्मल एक्सपीरियंस, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। इसमें साथ साथ देखो RV कितना बताया था मैंने, कितना बताया था मैंने, हाँ 1100 टू 1200 ml। और ये कितना बताया था ERV, 1000 टू 1100 ml, ठीक है। और TV कितना बताया था, 500 ml, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है, 1 मिनट में हम कितना इंस्पायर कर सकते हैं, मतलब कितना इंस्पायर या एक्सपायर कर सकते हैं एयर 1 मिनट में, 5000 टू 6000 ml, हाँ सॉरी 6000 टू 8000 ml, 500 ml तो एक बार में, ठीक है। चलो अब इसमें देखो ये कितना आएगा, ये क्या है, IRV, IRV कितना था बच्चों, डबल से भी ज्यादा था ना, इसीलिए एरिया भी हमने ज्यादा बनाया। ये कितना है बोलो, 20 कितना था, 25 टू 3000 ml, करेक्ट। ये समझ में आ गया सबको, पहले RV फिर ERV जिसको हम निकाल सकते हैं बाहर, इसको कभी नहीं निकाल सकते हम, ये स्पायरोमीटर से भी मेजर नहीं कर सकते हम क्योंकि ये तो स्टे करेगी ही उसके अंदर। और उसके बाद ये TV है और ये वाला IRV जो हम लंग के अंदर भर सकते हैं, करेक्ट है, क्लियर है, ये लंग के अंदर हम भर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम्स को ही प्लस करके हम निकालेंगे कैपेसिटीज, वॉल्यूम्स को ही प्लस करके, मतलब लंग की कैपेसिटी कितनी है, लंग में कितनी एयर हम भर सकते हैं, तो उसमें ही इन्हीं को डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स को प्लस करके हम देख सकते हैं कितनी। जैसे मान लिया कि तुम ही बताओगे कैसे होगा ये, अगर एक पर्सन ने, मतलब हमने नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, उसके बाद हम कितनी एयर भर सकते हैं ये बताओ, मतलब बॉडी के अंदर कितनी एयर भर सकते हैं एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, निकाल दी, जोर लगा के निकाल दो, एक बार मेरे साथ करो, इसमें वो भी आ गई, नॉर्मल वाली भी आ गई और एक्स्ट्रा वाली भी आ गई, तो क्या 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 जोड़ेंगे, बोलो बोलो फटाफट फटाफट, कितना क्या क्या जोड़ेंगे हम, यहाँ, यस, डिफरेंट कलर से करते हैं, क्या क्या जोड़ेंगे बोलो, हाँ हाँ IRV, इसको जोड़ देंगे ना,
ये हो गया। तो ये क्या हो गया बच्चे, इसको बोलते हैं हम आईसी, यानी कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलेंगे इसको। देखो मैं एक बार तुम्हें सुना भी देती हूँ ये क्या है, कि कैसे बोलते हैं इसको हम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन एंड दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज टीवी प्लस आईआरवी। अब आपको वहां पर वैल्यू दी होगी तो आपको बताना पड़ेगा, पूछा जाएगा कि क्या होता, आईसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है ये क्वेश्चन। ओहो उड़ा दिया मैंने, कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं, ये एक और है हमारे पास। ठीक है, समझ आ गई है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। अब हम देखेंगे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है। तो बच्चों अब एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल सांस लेने वाली पोजीशन में रहो, कितनी एयर हम निकाल सकते हैं बाहर, ये देखना है। कितनी हम निकाल सकते हैं, कौन किसको किसको प्लस करेंगे ये देखना है, कितनी निकाल सकते हैं हम। ईआरवी प्लस टीवी, यस। तो इसको मैं यहीं पे कर दूं, यहां पे करती हूँ। इसको बोलेंगे हम ई सी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन and it includes tidal volume and expiratory reserve volume that is TV plus ERV। ध्यान से देखो TV plus ERV, करेक्ट है, ये भी समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारे लंग की फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी है। सोचो जरा, देखो इसमें फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी है ये बताओ आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। ध्यान से सोच के, आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मली एक्सपायर कर ली, उसके बाद कितनी एयर इसमें से स्टे कर सकती है। आरवी तो है ही है, ये तो हमने फोर्स से निकाल ली थी, अदरवाइज तो लंग के अंदर स्टे करेगी ना। यस यस, ये तो हमने उससे निकाली थी, तो इसको हम प्लस कर देंगे। इसको जस्ट डिफरेंट कलर से कर देते हैं, हम किससे करें, लाइट कलर, ये कर देते हैं। चलो ये इधर लिख देती हूँ। हाँ जी, इसको क्या बोलेंगे हम, मैंने क्या बताया था, एफ आर सी, एफ आर सी, यानी कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्लियर, मतलब इतनी एयर लंग के अंदर रह सकती है। हमने फोर्स से निकाली थी ये वाली एयर ना, एक्सपायर हमने फोर्स से किया था। चलो अब उसके बाद है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। कितनी एयर वो भर सकता है आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। तो बच्चों बताओ, सोचो, अपने आप सोचो और बताओ मुझे कितना आना चाहिए इसमें एयर। इसको मैं बोलो बोलो बोलो, इससे करते हैं आफ्टर अ फोर्स। तो इसके अंदर इसको छोड़ के, मतलब ये तो हम निकाल नहीं सकते ना बाहर, तो इन तीनों को जोड़ सकते हैं ना हम। ये लंग की हमारी, मतलब लंग की वाइटल कैपेसिटी है। वाइटल कैपेसिटी जो एयर अंदर बाहर हम कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज वाइटल कैपेसिटी। इसको मैं कैसे लिखूं बच्चे, ये यहां से लेकर यहां तक, तो इसको यहां लिख दूं, वाइटल कैपेसिटी। चलो अब कौन बताएगा टोटल लंग कैपेसिटी, कितनी एयर लंग के अंदर भर सकती है शुरू से लेके लास्ट तक। क्या करेंगे उसमें, सबको प्लस कर देंगे, सबको प्लस कर देंगे, यस, सबको प्लस करके हमारी ये आ गई। अरे कौन सा कलर करें, ये कर देते, दिस इज टोटल, लिखूं कैसे, टोटल लंग कैपेसिटी, समझ आ जाएगा ऐसे, टीएलसी। चलो देख लो एक बार इसको भी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड
इंस्पिरेशन, दिस इंक्लूड्स आरवी, ईआरवी, टीवी प्लस आईआरवी और वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। समझ आ गई बच्चों ये वाली बात? देखो, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब कितनी एयर समा सकती है लंग में। एक बार ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? रेजिडुअल वॉल्यूम पढ़ी, सॉरी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पढ़ी। उसमें सबसे पहले फटाफट बोलना, टीवी पढ़ा। टीवी के अंदर नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन वो 500 ml थी। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद आईआरवी पढ़ा। आईआर में फोर्सफुल इंस्पिरेशन में कितनी एयर हम भर सकते हैं, वो कितनी थी? 2500 to 3000, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा ईआरवी। ईआरवी कितना था जो हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं? 1000 to 1100 ml हो गई। फिर उसके बाद हमने पढ़ा रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी है जो लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती है, जो हमेशा रहती है, उसको हम कितना भी जोर लगा लें वो निकल नहीं सकती। तो वो कितना था? 1100 to 1200। ये वॉल्यूम समझ आ गया? मेरे ख्याल से याद हो गया होगा सबको। अब उसके बाद हमने किया था कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब लंग के अंदर कितनी एयर रह सकती है, कितनी कैपेसिटी लंग की हो सकती है, जिसको हम ये उससे भी मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम्स और कैपेसिटी को स्पायरोमीटर से भी। एक पर्सन को की हेल्थ चेक करने के लिए उसका कैसा काम कर रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो यही चेक करते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कैपेसिटी वाइज अगर देखें तो हम सबसे पहले कितनी एयर, हाँ आईसी में मैंने क्या बताया था? आईसी के अंदर नॉर्मल इंस्पिरेशन प्लस कितनी फोर्स से हम ले सकते हैं, ठीक है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, ये हो गया ये टीवी प्लस आईआरवी कितना हो गया? आईसी। फिर मैंने बताया तुम्हें ईसी, कितनी एयर हम नॉर्मली निकाल रहे हैं और कितनी एयर फोर्स के साथ निकाल रहे हैं, उनको जोड़ दो तो ईआरवी प्लस टीवी हो गया। आर इन क्लियर है ये? फिर उसके बाद मैंने बताया कि वाइटल कैपेसिटी लंग की कितनी है, कितनी एयर को हम अंदर बाहर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कितनी थी वाइटल कैपेसिटी में? ये तीनों को जोड़ दो, ठीक है। और इसको तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये तो पड़ी है, बस लंग के अंदर पड़ी है। फिर उसके बाद एक लास्ट में क्या था? लंग के अंदर टोटल कितनी एयर समा सकती है, लंग के अंदर कितनी एयर समा सकती है, वो कितना था बच्चों? टोटल सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, या शॉर्ट में ये भी बोल सकते हो वीसी प्लस आरवी, है ना। वीसी वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी भी बोल सकते हो इसको, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। ये आरवी ये है और वीसी यहां तक तीनों को है। तो ये कितना है टोटल? इनको तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। समझ में आ गया ये? मतलब इनको जोड़ देंगे हम, 1 2 3 4 सबको जोड़ देंगे, तो क्या बन गया वो? टोटल लंग कैपेसिटी, टीएलसी। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, तुम बाकी अपनी बुक से देख के कर सकते हो बच्चों। अब यहां पर मैंने तुम्हें दिखाया हुआ है, ये जो तुम्हें नजर आ रहा है एक बार ये भी देख लो, ये स्पायरोमीटर से लिया हुआ है। स्पायरोमीटर से ऐसे लेते हैं ग्राफ, तो इसमें भी ध्यान से देखोगे तुम्हें थोड़ा सा और नॉलेज हो जाएगी। ये लंग वॉल्यूम है, ध्यान से देखो। ये टीवी है जो सबसे पतला वाला दिखाया हुआ है ना, टाइडल वॉल्यूम है। और इसके अंदर ये वाला जो है ये है आईआरवी, और ये वाला ईआरवी, राइट। और ये वाला रेजिडुअल वॉल्यूम, क्लियर है। हल्का सा ज्यादा ईआरवी इससे, इसमें 1500 ml लिखा हुआ है। हमने क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा हमने? 11 टू, ठीक। चलो, उसके बाद फिर क्या है इसके अंदर? ये दे रखे हैं अब कैपेसिटीज, इधर वाली सारी कैपेसिटी है, इधर वाली सारी वॉल्यूम्स है। कैपेसिटी में हमने अभी अभी क्या पढ़ा? आईसी क्या होता है? आईआरवी प्लस टीवी। और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मैंने लिखा, इसमें नहीं दिया हुआ था, ये क्या पढ़ा हमने? ईआरवी प्लस टाइडल वॉल्यूम टीवी, तो ये वाला आ गया। उसके बाद फिर हमने क्या देखा? वाइटल कैपेसिटी में हम इन तीनों को जोड़ देंगे और टोटल लंग कैपेसिटी में हम इन चारों को जोड़ देंगे। क्लियर है ये? तो इसमें तुम्हें ऐसा कुछ नहीं है, ड्रॉ करने नहीं आएगा, ये तो मैंने तुम्हें थोड़ा सा बताने के लिए, थोड़ा अच्छा वो करने के लिए बताया। चलो एक बार मुझे ये वाला फिर से हेल्प करो, तुम्हें लर्न हो जाएगा, तुमने बोलना, ये मैं नहीं बोलूंगी। चलो, आईसी क्या था फटाफट बोलो? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी टीवी प्लस आईआरवी, यस, ठीक है, टीवी प्लस आईआरवी। एक बार रुको, इसमें ये भी लिख देती हूँ मैं साथ में, ये भी तुम्हें याद हो जाएगा यहीं के यहीं। टीवी कितना था और ये कितना था? इतना था ना। अब बाकी का तुम निकाल के लिख लेना कितना आएगा,
ठीक है, मतलब 3000 टू 3500 आ जाएगा। चलो अब ये बताओ फटाफट, टीवी प्लस ईआरवी, ये कितना था बच्चों बोलो? 500 प्लस, ठीक है। अब ये तुम निकाल लेना। अब आगे आओ, अब आगे आओ बेटे, फैन ऑन कर लो। अब आगे आओ, एफआरसी बोलो, एफआरसी बोलो, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बताओ। हाँ जी, ईआरवी, ठीक है, ये फंक्शनल, हाँ ठीक है, ईआरवी प्लस, हाँ सेकेंड वो खींच उधर से, हाँ ईआरवी प्लस बोलो क्या आएगा, ईआरवी प्लस आरवी, ये कितना कितना है बच्चे? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मतलब कितना स्टे कर सकती है ना। हाँ बोलो कितना है, ईआरवी कितना था प्लस, ठीक है, ये प्लस करके जो आएगा वो हो जाएगा। और वाइटल कैपेसिटी बोलो फटाफट, क्या क्या जोड़ें वाइटल कैपेसिटी में, क्या क्या जोड़ना चाहिए हमें? ईआरवी से स्टार्ट करें, चल आईआरवी, हाँ चलो वैसे लिख लो या कोई फर्क नहीं पड़ता उससे तो, और ईआरवी पता लगी वैल्यू भी इसकी कितनी कितनी है। आईआरवी कितना था, कितना था आईआरवी? चलो ये हमारा गजपत ज्यादा ही मच जाएगा, मैं ऐसे लिख रही हूँ। टीवी कितना था 500, ये कितना था आरवी? 1000 था, ये 1100 ऐसी कुछ था, ठीक है, ये हो जाएगा। अब टीएलसी बोलो, टीएलसी सबको जोड़ दो, कहाँ से कैसे भी स्टार्ट कर लो, ये ऊपर से स्टार्ट कर लो, आईआरवी प्लस टीवी प्लस बोलो बोलो प्लस प्लस आरवी, तो इनको सबको जोड़ के वो टोटल आ जाएगी, टोटल लंग कैपेसिटी। एक बार जोड़ के देखो कितनी आएगी ये, चलो इसको जोड़ते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं, शाबाश बोलो। आईआरवी कितना था? चलो हम 2500 लिख लेते हैं एक बार, हाँ, और टीवी, और ये हाँ 1000 टू 1100, और ये हाँ जी बोलोगे कितना आया? इनको जोड़ दो बस सीधा तुम, 2 कितना आया? मतलब अगर इनको जोड़े हम कितना आया ये बोलो, 4 5 58, अच्छा हाँ ये भी तो है, 5100 टू, मतलब 5 से 6 ml की कैपेसिटी है लंग्स की, ये बोल सकते हो, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी आपको पूछी जा सकती है, तो आप इस तरह से बताओगे। इनमें से एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं कि इनमें हम ये भी बोल सकते हैं ना, हाँ इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एक सेकंड रुको, ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये इसको क्या टर्म क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम वीसी, तो यानी हम बोल सकते हैं ना वीसी प्लस आरवी इज इक्वल टू टीएलसी। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब ऐसे ही कुछ भी उल्टे पुल्टे होकर के आपको आ सकते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा। अब एक चीज और कर लेते हैं, इसमें छोटा सा पॉइंट है, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। स्पायरोमीटर हम पहले भी कर चुके हैं कि क्लिनिकल असेसमेंट देता है ये स्पायरोमीटर, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें फूक मार के ग्राफ पे वो डॉक्टर चेक करते हैं कैपेसिटी और वॉल्यूम को। तो इस मैंने तुम्हें दिखाया भी जो ग्राफ बना हुआ है, तो इट इज यूज टू मेजर लंग कैपेसिटी बाय मेजरिंग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, फिर उन वॉल्यूम को प्लस करके हम क्या निकाल लेते हैं, कैपेसिटी। अच्छा उसके बाद फिर इसका एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लंग के अंदर पड़ी हुई है एयर, जिसको हम निकाल तो सकते नहीं है ना, तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते स्पायरोमीटर से, ये ध्यान रखना। रेजिडुअल वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, ये क्वेश्चन आ सकता बाई चांस, इसीलिए कराया है। तो इसके साथ ही तुम्हारा ये टॉपिक रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट में, इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप भी आ सकता है, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा बच्चों, बाकी तुम क्वेश्चंस करना थोड़ा और पता लगेगा। क्लियर क्लियर है? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।